वेलकम माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम टू माय चैनल। मैं चाहूँगी कि आप सब लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये रीडिंग आपके पार्टनरशिप के ऊपर होगी। आपके लव पार्टनरशिप 2026 में कैसा रहने वाली है, सभी राशि के साथ आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अल्टीमेट 2026 में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, यह हम देखेंगे। ये सभी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए है, जो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, नो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, सभी के लिए, या क्रश है, सभी के लिए है। ओके, सो मैं चाहूँगी आप अपने पार्ट को पूरा देखें, और मैं ये भी चाहूँगी आप जो राशि के आप रीडिंग देख रहे हैं उसी राशि के पार्ट भी आपने मैंने अब मैं एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ और एक्वेरियस के पहले तक सारे राशि के मैं कर चुकी हूँ। ओके, सो मैं चाहूँगी कि आप उस राशि के भी रीडिंग अपने लव रीडिंग आपने देखने हैं। जैसे कि सपोज आप अगर मेष राशि के साथ अगर रिलेशनशिप में, सपोज मतलब एक्वेरियस आप अगर मेष राशि के साथ है, तो आप मेष राशि की कंपेटिबिलिटी रीडिंग भी आपने देखना है और उसमें आप अपने पार्ट को देखना है, एक्वेरियस के पार्ट को। ओके, सो ये बहुत आसान होगा आपको निकालने में, क्योंकि एक्वेरियस मतलब आप जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से रीडिंग, सभी राशि की रीडिंग एक जैसे ही है, मतलब टाइमिंग एक जैसा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं माय डियर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल में आए, आप मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैं उम्मीद करूंगी आप आगे भी मोटिवेट करेंगे। और ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगला रीडिंग जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं एक्वेरियस। अगर आप पाइसिस के साथ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में है 2026 में, तो क्या हो रहा है देखिए। बियॉन्ड इल्यूजन, आप ऐसे मतलब सोच, आपके विचार, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा हो रहा है कि आप कुछ इल्यूजन आपके अंदर है, आप कुछ करना चाहते हैं और पर आपको समझ नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में आगे कैसा होगा। मतलब हो सकता है ये रिलेशनशिप में आपके अंदर बहुत उम्मीद है, हो सकता है आपके अंदर ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा, मतलब ऐसा भी इल्यूजन होता होगा आपके अंदर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा ये 2026 में ये चलता रहेगा कि कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ और सोचोगे, कभी कुछ और सोचोगे, मतलब अलग अलग। और ये जेंडर, सॉरी, ये जनरल है, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा। सो आगे देखते हैं कि आप चाहते क्या हो रिलेशनशिप में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, ये पेज ऑफ स्वर्ड्स ना एक ऐसा क्यूरियस लव बोलता है कि हमेशा क्यूरियस बना बना रहेगा आपका, कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है कि नहीं, करती है कि नहीं, वो क्या चाहती है, इस टाइप का। तो मैं आपको कहूँगी कि मैं पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आप जिन्हें दिल दिमाग से चाहते हैं, वो रीडिंग मैं इसके बाद ही करने वाली हूँ, कल परसों तक। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना सब्सक्राइब के बाद, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। जनवरी मैं हर मंथ करूँगी। ओके, सो आप, मैंने पूरे साल भर का भी मैंने कर रखा है 2026 के। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बात है, ये आपको 2026 के पूरे 2026 जनवरी आप देख लेना। ओके, सो सभी राशि का देख लेना, पूरे साल भर का 2026 का है, पर एवरी मंथ का भी मैं करने वाली हूँ। ओके, और नाम राशि का भी करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब, आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो आप बहुत क्यूरियस रह रहे हो पूरे साल भर आप। और फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप दोनों मिलके आप कुछ ठोस मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो अपने पार्टनर के एरीज के कंपेटिबिलिटी लव रीडिंग में, पार्टनरशिप के लव रीडिंग में आपने देखना है कि वो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। तो आप चाहते हो कि मिल जाना, अगर आप शादी नहीं किए तो आप शादी करना भी चाहोगे, एक हो जाना चाहोगे, और आप
ऐसा भी चाहोगे कि आपके अगर आपकी शादी होगी तो आप चाहोगे ये शादी बहुत लॉन्ग लॉन्ग तक चले, ठीक है। और आप ऐसा चाहोगे, मैं चाहने का कार्ड है ये, कि आप क्या चाहोगे। और ऐसा है कि आपके पार्टनरशिप में आप, हो सकता है आपने घर भी एक साथ, अगर आपकी शादी होगी तो आप चाहोगे कि आप अपना घर खरीदो, अपना फ्लैट खरीदो, ये सब चीज़ें। अब कुछ ना कुछ ऐसे स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा ये पार्टनरशिप में। और आप होगा क्या अल्टीमेट, ये देखते हैं 5 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करोगे पूरे साल भर में। अब देखिए, मिस करना अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे लव रिलेशनशिप में रहते हुए भी मिस करता है लोग, ना रहते हुए भी मिस करते हैं। तो आप अपने सिचुएशन सब देख लेना, आप हमेशा मिस करते रहोगे, मतलब आप चाहोगे आप, मेरा पार्टनर मेरा साथ हमेशा रहे, आप ऐसे चाहोगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बात होता है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत बड़ा कार्ड है ये कहते हैं शुरुआत होना। आप 2026 में आप कुछ शुरुआत कर रहे हो, कुछ ठोस रिलेशनशिप में हो सकता है। देखिए, ये कार्ड बिजनेस का भी वो बात करता है, ये कार्ड प्रमोशन का भी, अगर आप जॉब करते हो प्रमोशन का भी कार्ड करता है, अगर आप स्टडी करते हो तो आपका कुछ बड़ा अचीवमेंट का भी बात करता है, अगर बिजनेस करते हो तो बड़ा डील, मतलब आपका बिजनेस में जो सपना था कि किसी बड़े क्लाइंट के साथ बिजनेस डील करना, वो अपना सपना पूरा होने की बात करता है। और ऐसा भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है ये खास करके, तो रिलेशनशिप के आपको कुछ बड़ा शुरुआत हो सकता है। आप अपने लाइफ एरिस के साथ शुरू करोगे 2026 में, ऐसा क्योंकि ये चाहना, आप चाहते तो, ये देखिए ये भी ऐसा चाहता है, आप चाहते हो कि आप शादी करना है, शादी को आप लॉन्ग स्टेबिलिटी, घर खरीदना, ये कार्ड भी सेम कहता है, सेम कि नया शुरुआत, ठोस नया शुरुआत जीवन का, जो कि लॉन्ग टर्म तक होता है। और ये कार्ड भी कहता है घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, दोनों कार्ड से जो आप चाहते हो आपके पूरी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका, आप मेष राशि का भी आप एक बार देख लेना, एरीज मेष राशि का कॉम्पेटिबिलिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आपको आसान होगा। आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है मेरा, वो आप जब जो मेरी आप रीडिंग करते हो ना वीडियो, उसके नीचे देखना कि मोर लिखा हुआ है, मोर। तो मोर में, मोर मतलब और भी नीचे नीचे और भी चले जाते जाओ, तो मोर में आप टैप करोगे, टच करोगे तो सारे नीचे नीचे सब मिल जाएगी वीडियोस, जो मैंने कंपेटिबिलिटी रिलेशनशिप, मतलब पार्टनरशिप के रिलेशनशिप के जो मैंने वीडियो बनाए हैं 2026 के, सारे मिल जाएगी। तो आप एरीज का निकाल के एरीज वाला देख लेना पार्ट, ओके। उससे आपको और पता लग जाएगा कि आपका ये सपना, ये इच्छा आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी, जो आप चाहते हो आपके रीडिंग में जो आया। तो दोनों का रीडिंग देख के आप फाइनली आप डिसाइड कर सकते हो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर दोनों का नहीं कर पाई, क्योंकि टाइमिंग की बात है, टाइमिंग इतना नहीं होता है कि मैं अलग अलग दोनों एक साथ दोनों का रीडिंग करूं। इसीलिए आप एरीज का चले जाना, तो एरीज प्लस एक्वेरियस, मतलब एरीज में जा करके आप एक्वेरियस वाले पार्ट आप देख लेना, ओके। सो आपको समझ आ जाएगी माय डियर। और डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस देखते हैं। फ्री योर सेल्फ, ये कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ये कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत उतावले हो रहे हो। तो हो सकता है ये कह रहे हैं कि देखिए चीज़ें अलग अलग तरीके से होगी, आप अपने आप को कंट्रोल करिए। कंट्रोल मतलब है कि जो करना है, जो चाहते हो उस पर काम करिए, ठीक है। अगर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच। और मैं देखती हूँ कि आपके लिए आपका मैसेज क्या, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है ये मैसेज आपका पार्टनर का हो, या आपका, या तो आपका पार्टनर का। जब क्या होता है, इंसान प्यार करता है, तो जब इंसान प्यार करता है तो क्या होता है कि दोनों एक हो जाते हैं, दोनों की एनर्जीज एक हो जाती है, अगर प्यार सच्चा है तो देखते हैं क्या होता है। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, आप कह रहे हो कि अपने पार्टनर को, जो एरीज है, आप कह रहे हो कि ये बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको जाने दूँ। हो सकता है पीछे आप दोनों का लड़ाई हुई हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मैसेज आया हुआ, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। देखिए ये हो सकता है कि पीछे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, उसमें आपने शायद दोनों का बातचीत बंद हो गई हो, तो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के
लिए। हो सकता है उसीलिए आया कि मैंने आपको तुम्हें छोड़ा था, क्योंकि तुम मुझे छोड़ोगी इससे पहले मैंने आपको तुमको छोड़ दिया था। ये बात है मतलब, लेकिन आप तो रिकॉन्टेक्ट हुए हो। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आप, ये कार्ड भी आया था कि आप हमेशा अपने नज़र में रखना चाहते हो अपने पार्टनर को, आप हमेशा चाहते हो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ये डाउट करने वाली चीज़ है। ये कार्ड भी आया था। तो आप कह रहे हो कि मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम पे डाउट किया है। तो ये आपके 2026 पार्टनरशिप एरीज के साथ था। प्लीज़ आप एरीज का पार्ट भी एरीज के पार्टनरशिप की रीडिंग भी आप देख लेना, मैं चैनल में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें एक्विरियस वाले पार्ट देख लेना। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने पार्टनर को जरूर शेयर कर दें। और आप क्या नाम है, मैंने बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। आप प्लीज़ विजिट माय चैनल। मैंने आपके लिए रीडिंग करी हुई है 2026 आपका मतलब लव लाइफ कैसा चलेगा 2026 पूरे जनवरी टू दिसंबर। प्लीज़ आप विजिट करिए, वो देखिए, आपको हो सकता है आपको उसमें कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है। सो और मैंने लव लाइफ की भी रीडिंग करी हुई है 2026 जनवरी 1 से 15 कैसा रहेगा, वो भी आप चैनल में जाओगे तो आपको दिखेगा। मैंने ये रीड करी हुई है कि नो कांटेक्ट, अगर कोई भी एक्विडियस अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में है, तो मैंने जनवरी की पूरी जनवरी आपका कैसा रहेगा, नो कांटेक्ट, अगर लो कांटेक्ट कोई भी है तो आपका कैसा रहेगा, मैंने रीडिंग करी हुई है। तो आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, मैं ये कह सकती हूँ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। सो आगे बढ़ते हैं। माय डियर एक्वेरियस, अगर आप टॉरस के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत अपने आप को खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल क्या होता है, आगे बढ़ने में कंट्रोल, कुछ करने में कंट्रोल, प्यार करने में कंट्रोल, या तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि आपको कोई पसंद है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। या तो हो सकता है कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड मतलब है कि आपके दिल दिमाग में कंट्रोल आ रहा है। कंट्रोल मतलब या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ये अब देखते हैं कि आगे आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ सोवर्ड्स, नाइट ऑफ सोवर्ड्स क्या होता है कि आप अपने प्यार को लेकर के बड़े कंफ्यूज्ड हो, और बहुत ज़्यादा, और आप द मून ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपको डर भी लगता है। इसीलिए मेरे ख्याल से कंट्रोल आया, आपको डर डर लग रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो। ये दोनों ही कार्ड कंफ्यूज की बात करता है। ये मेजर आर्काना है और ये माइनर आर्काना है। माइनर आर्काना तो थोड़े समय के लिए होता है, पर मेजर आर्काना थोड़ा टाइम तक होता है। हो सकता है आपको पूरे साल भर आप कंफ्यूजन रहो, आप अपने प्यार को छुपाओगे, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने आप को कंट्रोल, ये कार्ड भी कंट्रोल करने की बात करता है कि ये जैसे ये कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल की बात करता है। और आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे तो प्यार है, कभी लगेगा नहीं नहीं प्यार नहीं है। मतलब आप अलग अलग फीलिंग्स में आप रहोगे, ऐसा है। लेकिन आप आगे बढ़ने से शायद आप डरो, या आप किसी और का डर आपके अंदर आ गया है, कोई आपको डरा रहा है आगे बढ़ने से, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अल्टीमेट क्या होने वाला है। का नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए 8 ऑफ स्वर्ड्स भी बाधाओं की बात करता है, कंट्रोल करने की बात करता है। या तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, या तो कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है या कंट्रोल कर रहा है। ये कार्ड किसी का कंट्रोल, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है आप वो कंट्रोल को अल्टीमेट नहीं मान रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप किसी के कंट्रोल नहीं मान रहे हो, या आप अपने आप को खुद के कंट्रोल भी नहीं मान रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप किसी की बाधा नहीं मान रहे हो, आप आप अपने खुद की बाधा भी नहीं मान रहे हो। ऐसा है अल्टीमेट ये होगा 2026 में। आप देखते हैं, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और 2026 में आपके डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या होता है। डिवाइन गाइडेंस, हीलिंग फैमिली इश्यूज। अगर आपके फैमिली की तरफ से बाधाएं हैं, अगर आपके फैमिली आपको कंट्रोल कर रहा है, तो डिवाइन कह रहे कंट्रोल इश्यूज, ये जो कंट्रोल फैमिली जो इश्यूज है, इसको ठीक करो। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ये कहते हैं कि अपने पेरेंट्स अगर आपको बाधाएं डाल रहे हैं तो उन्हें आप माफ़ कर दो। ठीक है, वो अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपको माफ़ कर दो। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे होंगे, नहीं तो ये डिवाइन कार्ड आते ही ना। और ऊपर से एक बात और है कि ये जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा मत। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग आप करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेल आईडी में।
ठीक है, अपने फ़ोन नंबर डाल देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, या तो देख लेंगे कैसे होगा अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो इस रीडिंग से अगर आपको लग रहा है पूरी तरह रेजोनेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको पर्सनल रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। ओके ना। सो आपके आपके मैसेज आपके पार्टनर, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। अगर आपको पार्टनर से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कार्ड में ऐसा आया है कि आपको पार्टनर से प्रॉब्लम हुई है पीछे, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि कम बैक प्लीज। ये वो अगर इसी समय भी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो मैं कहूंगी कि मैं लो कांटेक्ट की रीडिंग मैंने करा हुआ है जनवरी मंथ का, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। फेब्रुअरी में फिर से करूंगी, आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, ताकि मैं कोई भी रीडिंग करूँ पार्टनरशिप में, क्योंकि मैं तो सब लव रीडिंग मैक्सिमम करती हूँ, तो मैं लव रीडिंग में आपको आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। ये भी दिख रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप हाइड कर रहे हो, अपना प्यार आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो। ये भी कंट्रोल इश्यूज में आया हुआ है। देखिए, ये जो कंट्रोल वाला आया, ये भी मैंने बोला था कि आप अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो, ऐसा तो मत छुपाइए। देखिए, जिससे प्यार है मैं आपको, देखिए मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे, अगर प्यार सच्चा है, अगर प्यार सही है आपको, अब ये प्यार आपके लिए बिल्कुल सही है, तो आपको छुपाओ मत, आप प्यार करो, एंजॉय करो लव लाइफ को। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ, लव रीडिंग, वो होगी आपके पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब जिन्हें आप दिल दिमाग से प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। खुल के मैं बहुत ओपन रीडिंग करूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करूंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका मतलब सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन रखें। और इसके बाद मैं करूँगी नाम राशि की रीडिंग भी, तो आप एंजॉय करते रहिए मेरी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, लाइक करिए, अपने पार्टनर से भी शेयर करें। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी चैनल एक बार विजिट करें। और चैनल में मैंने 2026 पूरा 2026 जनवरी टू दिसंबर कैसा आपका लव लाइफ होने वाला है, रहने वाला है, मैं पूरा 2 वीडियोस बनाए हैं, एक जनवरी टू जून और दूसरा जुलाई टू दिसंबर। तो आप चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, आपके पार्टनर का भी मिलेगा, आपका भी मिलेगा, आप दोनों देख लीजिएगा। और ये जो पार्टनरशिप का जो रीडिंग है, इसका आपने पार्टनर का पार्ट भी देख लेना। जैसे कि आप टॉरस के साथ रिलेशनशिप में है, तो टॉरस के पार्टनरशिप वाली रीडिंग में जा करके आपने एक्वेरियस का पार्ट आप देख लेना। ओके, दोनों अगर आपको दोनों आप रीडिंग देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनरशिप कैसा रहने वाला है। ओके, सो क्योंकि मैंने पर्टिकुलर राशि के साथ मैंने करा हुआ है, तो आपको आसान हो जाएगी। तो और आप एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके 2026 के मैंने काफ़ी सारी रीडिंग करी हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अगर माय डियर एक्वेरियस, आप अगर जेमिनाई के साथ रिलेशनशिप में 2026 में रहते हैं या रहने वाले हैं, या अभी फिलहाल आप उनके साथ हो, आप रिलेशनशिप में जेमिनाई के साथ, तो क्या हो रहा है, आप बहुत खुश हो, आप ईच एंड एवरी मोमेंट आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो, आप अपने खुशी से शेयर कर रहे हो, आप अपने दुख शेयर कर रहे हो, आप अपने ईच एंड एवरी मोमेंट आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो। बहुत अच्छा। और आपके जो भी आपका मतलब आपके ज़िंदगी के ईच एंड एवरी मोमेंट हो सकता है, आप अपने आप को खुद को शेयर कर रहे हो। इवन आप हो रहा है ये देखिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात है कि आप अपने दिमाग में हर समय आपके पार्टनर चलता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो अब आप क्या चाहते हो, देखो आपके पार्टनर आपके विश फुलफिलमेंट है, दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर, बस आप इंजॉय कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जो सीरियसनेस अभी आपके अंदर नहीं है, आप अंदर यूथफुलनेस है। ये यूथफुलनेस क्या होता है कि बहुत एनर्जी, बहुत इंजॉय करने वाला, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आया कि आप इसके बारे में सीरियस हो जाओ, या
आपकी सोच है, मतलब आप चाहते क्या हो उस बारे में ये रीडिंग है। हो क्या रहा है बाद में अभी कार्ड रीडिंग करेंगे पता लगेगा। आप बहुत प्यार करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है यही पार्टनर है जिन्हें आप हमेशा चाहते थे, ऐसा वाला। और आपके साथ पार्टनर के साथ हो, आप घूमने भी जा सकते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एडवेंचर करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। देखते हैं कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है। अल्टीमेट एम्प्रेस आपके पार्टनर हो सकता है आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो आप अपने पार्टनर, आपकी नज़र में बहुत खूबसूरत है, आप बहुत ही अच्छा आपको लगती है आपके पार्टनर। और अगर आप अगर खुद फीमेल हो क्यूरियस, तो आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये इम्प्रेस कार्ड एक मदर के कार्ड है। मदर मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को एक मदरली हैंडल कर रहे हो। मदर क्या होता है, मदर क्या होता है, जैसे आप एक बच्चे को बहुत खूबसूरत से उस बच्चे को देखभाल करती है ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए, उसको कोई मतलब उस बच्चे को बहुत अच्छा ग्रो करे। इस तरीके से आप अपने लव लाइफ को एक ग्रो कर रहे हो। ये हो सकता है अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हो सकता है इस साल 2026 आप प्रेगनेंसी एंजॉय करो, या तो आपके पार्टनर, जो भी आप में से फीमेल है। और आप ये बहुत अच्छा। और नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। नाइट ऑफ स्वर्ड्स ये बात करता है कि बहुत आप नाइट स्वर्ड्स का तो बहुत आपके दिमाग बहुत क्लियर, आपके दिमाग है, आपके बहुत प्योर दिमाग है, बहुत क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ आप आगे बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो 2026 में। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी शादी होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप को मदर जैसा फील करना, एक बच्चे जैसा फील करना, मतलब एक फैमिली जैसा फील करना। ओके, सो बहुत अच्छा ये मेजर आर्काना है। तो मेजर आर्काना कार्ड जो होता है कि बहुत ही मतलब होता ही है घटित। और नाइट कार्ड जो कोर्ट कार्ड है, कोर्ट कार्ड भी ज़रूर होता है ये चीज़ें। तो बहुत अच्छा। मैं चाहूँगी कि आप ये जेमिनाई के पार्टनरशिप आपके साथ हैं, तो जेमिनाई के रिलेशनशिप जो 2026 के मैंने बनाए पार्टनरशिप, उसमें जाके आप ज़रूर देखें आपके एक्वेरियस का पार्ट, तभी आपको समझ आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं लिंक, आप बस उसी में देखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे मोर को टच करोगे तो नीचे खुल जाएगी, उसमें से आप देख लेना। और मैं आपको मैं कहने वाली हूँ, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारे लव रीडिंग लाने वाली हूँ। एक तो आप जिन्हें प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो आपके लिए मतलब वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, सब कुछ डिटेल में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको उसी समय देख सकोगे। दूसरी बात है, मैं नाम राशि की भी रीडिंग करने वाली हूँ आगे, तो आपको भी उसके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहने वाली हूँ, आपके लव रिलेशनशिप पूरे 2026 कैसा रहने वाला है, वो भी मैंने कर रखा है। और उसका आप चैनल में जाओगी तो बहुत सारी कुछ आपको मिलेगी। अब तक मैंने बहुत सारे 2026 के लिए मैंने बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। आप प्लीज़ आप एंजॉय करिए इस लव रीडिंग को, और जितने भी मैंने करा हुआ है आपका फ़ायदा हो। और अगर मैं चाहूँगी कि अगर आपका ऐसा मेरी रीडिंग से आपका फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो मोटिवेशन मुझको चाहिए होती है ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखिए। गॉड ब्लेस यू माय डियर, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस, अगर आप कैंसर के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है, मॉरलिटी, आप पूरे संपूर्ण तरीके से इस रिलेशनशिप में अपने आप को ढालना चाहते हो। ये दिल दिमाग की बात है कि दिमाग की कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपका ऐसा चल रहा है, इस रिलेशनशिप को आपको पूरी तरीके से देना है, पूरा आपको इन्वॉल्व होना है, बहुत सादगी से, बहुत प्यार, बहुत ऑनेस्टी से आपका ये कोई भी बंधन आपको नहीं मानते हो। अगर कोई बंधन है तो आप उसको मानोगे नहीं, और आप बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से ये रिलेशनशिप को आप एंजॉय करना चाह रहे हो दिल दिमाग से। और देखते हैं क्या हो रहा है। 5 ऑफ कप्स माय डियर के, एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स ऐसा, 5 ऑफ सोर्ड्स कप्स नहीं, सोर्ड्स क्या होता है कि लड़ना, कभी कभार आपके हो सकते पार्टनर से लड़ाई भी हो जाए,
ये हो सकता है लेकिन आप बहुत प्यार करते हो आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को इमोशन, ये सोलमेट कार्ड भी है 2 ऑफ कप्स। तो आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो। और 5 ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत आपके कभी कभार लड़ाई भी होते हुए दिख रही है। और और आप बहुत ज़्यादा स्वर्ड्स क्या होता है कि लड़ाई होने वाली कार्ड है, और लड़ाई में आप की जीत होती हुई दिख रही है। लेकिन मैं आपको कहूँगी, आप अगर सही है तभी आप जीत की, मतलब जो सही है उसी के माने मैं ये कहूँगी। आप क्या चाहते हो कि लड़ाई झगड़े करके भी आप अपने पार्टनर को जीतना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के दिल जीतना चाहते हो, चाहे लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए। मैं आपको कहूँगी, लड़ाई झगड़े करोगे तो पार्टनर के दिल कभी भी नहीं जीत सकते आप, बल्कि प्यार से जीत सकते हो। मैं ये कहूँगी तो प्यार से जीतिए, लड़ाई झगड़े से नहीं। आपको अगर कोई बात पार्टनर की ना अगर आपको नहीं पसंद आई तो लड़ाई झगड़े करके मत मनाओ उस बात को, बल्कि प्यार से मनाओ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आए हैं, बहुत प्यार आप करते हो। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके क्या हो रहा है ये कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, विश फुलफिलमेंट हो, मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन रीडिंग माय डियर एक्वेरियस आपकी है तो आप ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी क्या एनर्जी ज़्यादा आएगी इसमें। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हो, आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ है। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप में व्यस्त रहता है, अपने प्रोग्रेस में, अपने चीज़ों में। हो सकता है आपके पार्टनर्स मतलब वो अपने जो स्टेबिलिटी है उनकी, वो अपनी जो खूबसूरती है उसको बहुत एंजॉय करती है क्योंकि ये ना फीमेल एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो वो अपने चीज़ों का बहुत एंजॉय करती है, अपने पास जो भी पैसे हैं, मनी है, जॉब है, बिजनेस है, वो बहुत एंजॉय करती है। अगर आप खुद फीमेल हो तो आप एंजॉय करते हो आपने जो अपने अंदर जो भी आपके मतलब आपके अंदर जो भी आपके पास पैसे हैं, जॉब है, जो भी आपके पास जो भी साधन है, उससे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, अपने आप को कंप्लीट मानते हो, अपने आप को खूबसूरत मानते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत अपने पार्टनर से भी प्यार करते हो, बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट है आपका पार्टनर भी। और दोनों 9 है, दोनों 9 नंबर है, ये बात ध्यान रखना कि 9 है, बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही चीज़ें जो है, 9 नंबर मंगल का नंबर है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो लाल धागा पहन लेना दोनों जने, ओके। लाल धागा होता है ना, मौली धागा, वो आप पहन लेना, ओके, दोनों ही। और पंडित जी से कई लोग पहनाते हैं, ऐसे हैं, तो आप देखना कैसे पहनती है आप, आपकी मर्जी है। ओके, सो आपके डिवाइन मैसेज क्या है, गाइडेंस, सॉरी, डिवाइन गाइडेंस, अट्रैक्शन। कहते यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ये कह रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो लव करते हो वो बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो पूरे 26, और दोनों एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, और अट्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तभी मैंने लाल धागा पहनने के लिए बोला है। और ईश्वर आपकी हमेशा मदद करे, आपके प्यार को मदद करे, आपके प्यार हमेशा बनी रहे, मैं चाहूँगी। अब देखते हैं कि आपका दोनों का मैसेज क्या है। आपका देखिए माय डियर, ये मैसेज आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ओके। यू डिज़र्व बेटर देन मी, ये आपका या तो आपके पार्टनर का दिख रही है, आपका या तो आपके पार्टनर का दिख रहा है। यू डिज़र्व बेटर देन मी, मतलब बेटर देन मी, पता नहीं बेटर देन मी क्या, मुझे मालूम नहीं है। ये आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर आपने पीछे कभी अपने पार्टनर पे डाउट किया या आपके पार्टनर ने डाउट किया तो उस बारे में आई विश टू ट्रीट यू बेटर, मतलब अगर मैं तुम्हें इससे भी अच्छा ट्रीट कर पाता तो अच्छा होता। तो हो सकता है पीछे कंफ्यूजन रही आप दोनों में, तो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप कैंसर के जो पार्टनरशिप रीडिंग है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके कैंसर की रीडिंग में एक्वेरियस का पार्ट आप देख लेना, उससे आप और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी कि कैसा
रहने वाला है पार्टनरशिप आपके 2026 में, पूरी 26 में। और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा। रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, क्योंकि मैं आगे आने वाला रीडिंग में करूंगी। जिन्हें आप प्यार करते हैं दिल और जान से, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, वो क्या चाहते हैं आने वाले समय में, वो क्या करेंगे आपके लिए, सब खुल के रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें। और मैं कहूंगी कि बोलने जा रही हूँ कि मैं रीडिंग आपके नाम राशि के ऊपर भी करूंगी। सो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ऑन रखें। और रीडिंग पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें माय डियर। और मैं कहूंगी कि आप प्लीज़ मेरी चैनल को विजिट करें। मैंने 2026 के लिए बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। आपका 2026 पूरे जनवरी टू दिसंबर कैसा रहने वाला है वो मैंने बनाया है पूरा एकदम। आप देख सकते हो, इवन आप अपने पार्टनर का भी देख सकते हो। मैं तो करूंगी दोनों का, देखो उससे आपको सारा पता लग जाएगा कि कैसा है। और आप प्लीज़ आप चैनल में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप प्लीज़ विजिट माई चैनल। और आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपके लव लाइफ बहुत खूबसूरत हो और मैं मदद कर पाऊँ आपके लव लाइफ में। ओके। और थैंक यू सो सो मच। हाँ, और अगर आपके नो कांटेक्ट भी चल रहा है या लो कांटेक्ट चल रहा है, उसके लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है। आप प्लीज़ एक बार विजिट तो करिए मेरा चैनल, तो आपको बहुत सारा कुछ आपको मिलेगी जो आपको चाहिए होंगे, जो आपको हेल्प कर सकता है लव लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं माय डियर। अगर आप लियो के साथ रिलेशनशिप में, एक्वेरियस, तो क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सॉरी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। ऐसा हो सकता है चेंजेस आ रही है, ऐसा हो सकता है आप अपने आप को बदल रहे हो। आप अपने ये क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के हैं, तो हो सकता है आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने पार्टनर के ये चेंज जो है ना, ये ऐसा बोलता है कि समय जो है वो बहुत ज़्यादा आप चाहते हो जल्दी समय आ जाए और अपने पार्टनर जो है वो पार्टनर के साथ एंजॉय कर पाओ। ये कार्ड ये भी बोलता है कि चेंज का कार्ड, द व्हील का, मैं समय का कार्ड बोलता है। समय चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी हो सकता है कि चेंज करना चाह रहे हो या चेंज कर रहे हो, या आप समय आपके लिए बहुत जल्दी घूम रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पूरे 2026 ऐसा लगेगा। देखिए आपका मुझे हाइरोफेंट, आप चाहते क्या हो, हाइरोफेंट 6 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर को हमेशा याद करते रहते हो, वो पल याद करते रहते हो जो आपके स्वीट मोमेंट्स थे। और आप जब शुरू शुरू में आप दोनों मिले थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गिफ्ट्स शेयर किया, टाइमिंग शेयर किया, मिले, डेटिंग किए, फिल्म देखे, जो भी आपने किए, आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो कि कितना अच्छा था। आप चाहते हो वैसा ही हमेशा रहे, हमारी ज़िंदगी उसी तरीके से बीते जैसा शुरू शुरू में था। दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, प्यार, लव, ऐसा। अब द हाइरोफेंट ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप दोनों में कास्ट कम्युनिटी कल्चर भी हो। ये जनरल रीडिंग है माय डियर, तो कास्ट कम्युनिटी कल्चर हो सकता है कि किसी किसी का हो, किसी किसी का ना भी हो। तो आप हो सकता है आप शादी करना चाह रहे हो। ये कार्ड शादी के भी कार्ड बोलते हैं कि दोनों शादी करना चाहते हो, या शादी आपके इस साल शादी करना चाह रहे हो आप, ठीक है। और कास्ट कम्युनिटी कल्चर भी अगर है आप दोनों में, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार, क्या अल्टीमेट क्या हो रहा है, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी कोई बात करते हैं कि कोई बात छुपाना, कोई बात, या तो आप या तो आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक जना चीज़ों को छुपा रहे हो सकता है फीलिंग्स को छुपा रहे हो सकता है कोई बात पीछे की रह गई जो आप छुपा रहे हो, या तो हो सकता है कोई झूठ बोला आप दोनों ने एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द स्टार मेजर आर्काना कार्ड है, ये कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना सुंदर होगा। मैं कहूंगी अगर आपके ये 2026 आपका बहुत खूबसूरत रहने वाला है लव लाइफ के मामले में, बहुत पार्टनरशिप आपका बहुत एक्सीलेंट रहेगा। लेकिन मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर का जो लियो का जो एक्वेरियस का पार्ट है वो भी आप देखिएगा पार्टनरशिप रीडिंग में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको समझ आ जाएगी कि दोनों मिलकर देखोगे ना तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या होगा। कंप्लीट मतलब एक ठोस आपको समझ आएगी, एकदम श्योर आप हो जाओगे कि कैसा रहेगा। द स्टार बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं जैसे आपने अपने पार्टनर को दिया वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप पार्टनर से बहुत प्यार किया तो आपको भी पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा। जैसे आपने ये कार्ड, क्या आप बहुत प्यार चाहते हो उनसे, बहुत ज़्यादा आप जुड़े रहना चाहते हो, टच में रहना चाहते हो, एक साथ आप
बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पल चाहते हो, अच्छे मोमेंट्स चाहते हो, तो ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत, ये डिवाइन का कार्ड है। मैं आपको बता दूं डिवाइन का, कि डिवाइन कहते हैं कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है, ये कहते हैं डिवाइन। ठीक है। सो मैं कहूँ आपको, मैं डिवाइन के मैं गाइडेंस में मैं दे देती हूँ आपको कि एक गिर गई तो इसी का, वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप दोनों में पीछे कोई अनबन हुई है तो प्लीज आप चांस दे दीजिए, और आप दोनों एक दूसरे को दीजिए। कह रहे हैं वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, कहते हैं पार्टनरशिप पे वर्क करो। मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में वर्क क्या करना होता है? देखो, पार्टनर से के साथ ईमानदारी रखनी होती है, एक भी बात आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में ना झूठ नहीं चलता, और अपने दिल को पूरी तरीके से खुल के रखना होता है। दूसरी बात, आप अपने पार्टनर को, जैसे हम ईश्वर को प्यार करते हैं, जैसे हम अल्लाह से, अगर आप जो भी कम्युनिटी से आते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जैसे हम प्यार करते हैं उसी तरीके से अपने पार्टनर से प्यार करना होता है, तो आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छा चलेगी। गाइडेंस ये डिवाइन के। नेक्स्ट है, देखिए, और आपके पार्टनर के, आपके बीच बीच का मैसेजेस हो सकता है आपका हो है, आपके पार्टनर को हो। देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो अपने पार्टनर को। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑन माई पॉकेट। ओ माई गॉड, ये ऐसा है कि अगर कोई भी ज़्यादा खर्च कर रहा है तो ऐसा बोल रहे हो। ये देखिए जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कोई भी ऐसा लियोज या एक्वेरियस, आप दोनों में ऐसा हो सकता है बात कि ज़्यादा ही खर्चे हो रहा है लव लाइफ में। माई लव इज़ अनकंडीशनल, ये ऐसा हो, आपका प्यार बहुत अनकंडीशनल है। मतलब अनकंडीशनल की हिंदी क्या होता है कि, मतलब अनकंडीशनल क्या होता है कि कंडीशन नहीं है हमारे प्यार में, कि मतलब सब कुछ, मतलब एकदम पूरा समर्पित है मेरा प्यार, ये कार्ड ही बोलता है। सो थैंक यू सो मच। आपको मैं ये गाइड करूंगी कि आप लियो का जो पार्टनरशिप की रीडिंग है उसमें भी आप जाके देखिए प्लीज। मैं चाहूंगी कि लियो के पार्टनरशिप की रीडिंग भी आप देखें। उससे क्या होगा, आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा 2026 कैसा रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आपको मिल जाएगी। ओके। और लियो क्या चाहते हैं, लियो के कंपेटिबिलिटी, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप 2026 का। ओके। सो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आप देख लेना। सो और मैं प्लीज़, अगर मतलब रीडिंग पसंद आई तो लाइक भी करें, और पार्टनर को शेयर भी करें, और आपको मैं सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आगे आगे जो मैंने लव की रीडिंग करूंगी, जैसे अगला ही रीडिंग होगा, जो जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं दिल और जान से, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं आपके साथ पार्टनरशिप में, वो सब खुल के मैं बहुत ही डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं नेम राशि के भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ, तो नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सुविधाएं मिले। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप विजिट माय चैनल, एक बार आप चैनल में जाइए। 2026 कैसा बीतने वाला है आपका लव में, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका लव कैसे बीतेगा पूरा, आपके 2026 कैसा रहने वाला है, तो वो आपको मैंने बिल्कुल 2026 जनवरी टू दिसंबर मैंने 2 वीडियोस बनाए, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपका बहुत काम आएगा। एक्वेरियस का पूरा अलग से मैंने करा है, एक्वेरियस का। ओके। तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने लव रीडिंग बहुत सारी करी हुई है, अगर आप नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में हैं उसके भी मैंने रीडिंग करी हुई है, तो आप 2026 के आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में आए, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अगर आप वर्गो कन्या के साथ एक्वेरियस, आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप बिल्कुल सोलमेट समझते हैं आपके पार्टनर को, और आपको ऐसा इतना सुंदर फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका और आप और आपके पार्टनर दोनों अलग नहीं, एक ही इंसान है। आप इतना प्यार करते हो, आपको दिल दिमाग में पूरा छाए हुए रहते हैं आपके पार्टनर, इतना आप उन्हें प्यार करते हो, मैं पता दिल और दिमाग से आप उन्हें बिल्कुल वो मतलब चाहते हो, मतलब फील करते हो, ये मैं कहूँगी फील करते हो। और आप चाहते क्या हो, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ wands, देखिए दोनों ही 3 नंबर हैं। सो 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है
3 नंबर। तो देखिए 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वंड्स ये बात करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहते हो, खुशी के पल आप हमेशा खुश खुश रहना चाहते हो। और ऐसा है दोनों चीज़ें ये कार्ड के दोनों 3 नंबर के कुछ और भी मीनिंग आते हैं, मैं बाद में बताती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, शादी भी करना चाहते हो। और ये दोनों कार्ड ये कार्ड शादी होने की भी बात करता है, 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है 2026 में आप दोनों में शादी भी आप करना चाहो या शादी हो जाए, ये एक मीनिंग रही। दूसरी मीनिंग ये हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, किसी किसी का हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के अलावा भी आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो। अगर आपकी शादी होगी, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आप उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो देखते हैं अल्टीमेट क्या हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या थर्ड पार्टी है, उनका रिलेशनशिप टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है इस साल, मैं कह रही हूँ। मैं क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेकअप के कार्ड है, हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। आप जिन्हें आप दिल और जान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ बने रहिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि ईमानदारी अगर आप किसी को देते हैं, ईमानदारी से प्यार करते हैं, तो आपको ईमानदारी भी आपको भी मिलेगी ईमानदारी बदले में, ठीक है। सो ईमानदारी क्या होता है कि एक ईश्वर का वो होता है, आशीर्वाद होता है ईमानदारी। तो आपको ये ऐसे है, पर जिन्होंने ईमानदारी से प्यार किया, द सन, अगर जो आपको चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़ना, शादी करना, और शादी में मैं कहूँगी आपके 2026 बहुत खूबसूरत जाने वाला है, क्योंकि द सन कार्ड इतना अच्छा कार्ड है, ईच एंड एवरी पॉसिबल। अगर आप शादी करना चाहते हो, शादी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो आप प्रेगनेंसी अगर आप चाहते थे कि 2026 में आप प्रेग्नेंट, आप या आपके पार्टनर जो भी आप दोनों में फीमेल है, तो आप चाहते थे, तो पॉसिबल है 2026 में पार्टनरशिप प्रेगनेंसी पॉसिबल है, आप एक फादर या मदर बनने वाले हो 2026 में। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में आप घूमने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या देश के बाहर विदेश में हो सकता है, आप दूसरे कंट्री में घूमने जा रहे हो, या तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप विदेश में घूमने जा रहे हो। ज़्यादातर एक्वेरियस अगर आप वर्गों के साथ आप जा रहे हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आप पार्टनरशिप बहुत ईमानदारी से आप निभा रहे हो, तो हो सकता है कि आप विदेश में घूमने जाओ, या अपने ही देश में कहीं दूर आप जा रहे हो घूमने, अपने टाइम बहुत खूबसूरत समय आप स्पेंड करना जा रहे हो। तो ये कार्ड बहुत सारे 10 साल सब कुछ पॉसिबल की बात करते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, जो आप सच्ची और अच्छी ईमानदारी से आप चाह रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है लव लाइफ में आपके। ये कार्ड ये बोलता है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। अब हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या कहता है आपके लिए। गाइडेंस, सेपरेशन, देखिए किसी किसी का, मैं कह रही हूं, मैंने आपको बोला था जो ईमानदारी नहीं है जिनके लव लाइफ में, उनका सेपरेशन होगा, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड आ गया है, ठीक है। और मैं एक कार्ड इसलिए, एक और डिवाइन गाइडेंस इसलिए निकालूंगी क्योंकि सबका सेपरेशन थोड़ी होगा, जो ईमानदारी से प्यार करे उनके क्या। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कह रहे कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ये कह रहे कि पॉजिटिव रहिए आपके पार्टनरशिप में, आपके पार्टनरशिप में और ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके पार्टनरशिप, ये कह रहे हैं। पॉजिटिव रहे, फेथ रखे, विश्वास रखें और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखें, ताकि उससे क्या होगा, आपके पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगा, ठीक है। और देखते हैं डिवाइन मैसेज नहीं, सॉरी, ये है आपके पार्टनर के। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, आप ये कह रहे हो मुझे मालूम नहीं इसका रीजन, पीछे का कारण क्या है, अब मुझे नहीं मालूम क्या बात होगी आप दोनों में, मुझे नहीं मालूम। दूसरा देखती हूँ, यू आर माई स्ट्रेंथ, वाओ, यू आर माई स्ट्रेंथ। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, सन कार्ड भी स्ट्रेंथ का कार्ड करते, क्योंकि आपको पता है सन जो है हमारे धरती का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब अगर सन ना होता तो धरती ही ना होती, हम भी ना होते। तो ये कार्ड भी ये कहता है कि स्ट्रेंथ के कार्ड कहता है, यू आर माई स्ट्रेंथ, आप सबसे बड़ा ताकत हो मेरे लिए, बहुत खूबसूरत। मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज वर्गो के पार्टनरशिप के रीडिंग में आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वर्गो के पार्टनरशिप में जो रीडिंग है उसमें आप एक्वेरियस का पार्ट आप देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर एक्वेरियस एंड वर्गोज, आप खुश रहे हमेशा। हाँ, ये बात मैं कहने जा रही हूँ, अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर कर दें, और
आपके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि अगला मैं करने जा रही हूँ आपके जो जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं दिल दिमाग से, वो कितना आपसे प्यार करते हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या वो पार्टनरशिप में वो क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ मैं डिटेल में रीडिंग करूंगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। और मैं करने जा रही हूँ नेम राशि के रीडिंग। ओके, सो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप इसका एंजॉय आप कर पाएंगे इस रीडिंग का। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाइए, पूरे साल भर का आपके लिए मैंने रीडिंग करी हुई है और आपको बहुत कुछ मिलेगी। लव रीडिंग करी हुई है मैंने, बहुत कुछ। आप जाइए तो आपको पता लगेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, मेरी रीडिंग देखें और मेरे साथ रहे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय। माय डियर एक्वेरियस, अगर आप लिब्रा के साथ आप अगर रिलेशनशिप में है, 2026 में पार्टनरशिप में है, सो क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। सेलिब्रेशन क्या होता है कि जैसे कि आपको मस्ती सी छाई हुई है जैसे दिमाग में, ऐसा है क्योंकि ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का है ये कार्ड। सो आप बहुत मस्ती, आप इतना खुश हो रिलेशनशिप में कि आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, करते हुए दिख रहे हो 2026 में। नेक्स्ट है कि हैंग्ड मैन, आप चाहते क्या हो? हैंग्ड मैन एंड द लवर, आप बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा आप अगर सोच समझ रहे हो इस प्यार के बारे में, आप बहुत ज़्यादा और बहुत आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। द लवर्स कार्ड है जो सोलमेट कार्ड भी माना जाता है। तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहते हो और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और सोच कर करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच कर आप कमिटेड होना चाह रहे हो। और ना अल्टीमेट क्या हो रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हो। और आप ऐसा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बाधाएं है लव लाइफ में, बाधाएं है ऑलरेडी। हो सकता है 2025 या 2026 से पहले आपके लव लाइफ में बाधाएं थी, या तो हो सकता है 2026 में भी आप बाधाएं फील करोगे कहीं से। देखिए, फैमिली से बाधाएं हो सकता है, खुद से क्रिएट किया हुआ बाधाएं हो सकती हैं, या अपने पार्टनर की तरफ से बाधाएं हो सकते हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ये सब आपसे ये बात करता है कि मुझे आप एक नया लव फील करोगे, न्यू लव। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी की जिंदगी में 2026 में न्यू लव आ जाए, न्यू लव। क्योंकि देखिए, न्यू लव हो सकता है, न्यू लव आए, या तो आप चाहते हो कि आपका मैं ज़्यादातर एक्वेरियस, अगर आप न्यू लव आ रहे हैं लिब्रा के साथ, न्यू लव है, क्योंकि ये दोनों ही सभी कार्ड्स न्यू लव की तरफ इशारा कर रहा है। या तो पुराना लव रिकॉन्सिलिएशन हो करके, अगर सपोज अगर पीछे बातचीत बंद हो गई थी तो आप दोनों में फिर से आप जोड़ रहे हो, कांटेक्ट में आ रहे हो, आप दोनों फिर से प्यार आपका कंटिन्यू हो रहा है, 2026 में होती हुई दिख रही है। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या बोल रहे हैं, डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री यार, कह रहे हैं आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको बना के रखिए, ये डिवाइन कह रहे हैं। और एक लव मैसेज भी ले लेते हैं आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, तुम मेरे लिए सबसे कीमती गिफ्ट हो। आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हो, या तो आप कह रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, या तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं आपको। अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू एज प्रेशियस फॉर मी, मैं आपके साथ सभी समय जो भी आपके मेरे तुम्हारे साथ पल बिताता हूँ वो मेरे लिए सबसे कीमती है। ये भी एक मैसेज है। आप या तो आप कह रहे हो आपके पार्टनर को, या तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि देखिए, रीडिंग माय डियर एक्वेरियस आपकी है, तो हो सकता है आप ही कह रहे हो। ओके, सो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी, आप अपने पार्टनर मतलब लिब्रा के पार्टनरशिप रीडिंग मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप अपने एक्वेरियस का पार्ट निकाल के आप देख लेना। उससे आपको और ज़्यादा साफ तरीके से पता लगेगा कि 2026 में आप दोनों के पार्टनरशिप कैसी रहेगी, लव पार्टनरशिप कैसी रहेगी, कैसे रहने वाली है।
सो अगेन मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप अगर पसंद है ये रीडिंग आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि अगला जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि आपके दिल दिमाग में जिन्हें आप बहुत प्यार करते चाहते हैं, वो क्या चाहता है, वो किस तरीके से आपके लिए सीरियस है, क्या वो करने वाले हैं आपके साथ 2026 में, सब कुछ उसी के ऊपर रीडिंग मैं बहुत ज़्यादा क्लियर एंड डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मतलब नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। इसके अलावा मैं नाम राशि के ऊपर भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनरशिप में। सो आप देखिएगा, आप एंजॉय भी करिएगा। बस आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। आप अगर आप मेरी रीडिंग आपका काम आए, यही मेरा लक्ष्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बहुत दिल और जान से प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, उनके लिए मैं मदद करूं, हेल्प करूं, उनको वैल्यू मिले मेरी रीडिंग से। बस यही मेरा टारगेट है, यही मेरा मकसद है। सो आप एक काम करिएगा, आप मेरे चैनल को विजिट करिए। मैंने 2026 के लिए काफ़ी सारी रीडिंग करी हुई है आपके लव लाइफ के ऊपर। प्लीज़ आप वो विजिट करें, आपको हो सकता है आपका काम आए वो। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप देखते हैं कि माय डियर एक्वेरियस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में है 2026 में, तो क्या हो रहा है? एडवेंचर, आप एडवेंचर कर रहे हो, ईच एंड एवरी मोमेंट आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो 2026 में। ओके, आपको जो भी हो रहा है उसी को ही आप मतलब कलरफुल, मतलब अलग अलग तरीके से आप इस रिलेशनशिप को समझ रहे हो, चाह रहे हो और फील कर रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो अलग अलग तरीके से। मतलब है कि कभी लड़ाई हो रहा है, कभी प्यार हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी आप घूमने जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप बहुत अलग अलग तरीके से इस प्यार को फील कर रहे हो। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते क्या हो? 9 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि लड़ाई झगड़े होना और दोनों का ब्रेकअप हो जाना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये बात करता है जी, मतलब वो आप बहुत ज़्यादा आहत हो। ये कार्ड कहता है कि आप, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि दोनों का जो भी प्रॉब्लम थी सब क्लियर होने की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप चाह रहे हो कि जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम थी पीछे, वो दोनों रिकॉन्सिलेशन हो जाए, दोनों का सॉल्व हो जाए और आप दोनों फिर से आप मिलना चाह रहे हो, दोनों फिर से रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। ये कार्ड ये कहता है, या तो ये दोनों कार्ड ये कहता है कि जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए आपके रिलेशनशिप, ये आप चाह रहे हो। अब देखते होता क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनत की बात करता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है आप अपने पर्सनल लाइफ में भी मेहनत कर रहे हो, जॉब में, या आप अगर बिजनेस में हो, जॉब में हो, या स्टडी कर रहे हो, आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छा। और मेहनत करने से क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो भी स्ट्रांग होता है। आपके लव पार्टनरशिप, अगर मतलब आपके लव पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रहा है और आप मेहनत कर रहे हो अपने लव पार्टनरशिप में, तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है। जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत सफल हो रहा है और आप हर तरीके से स्ट्रांग हो रहे हो, ये दिख रही है। सो मैं डिवाइन मैसेज भी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस में लेना चाहूंगी कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये कह रहे हैं कि हमेशा रेड फ्लैग क्या होता है? एक डेंजर की बात करता है। अगर आपके लाइफ में अगर पीछे कभी प्रॉब्लम हुई हो तो उस बारे में आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई, वो वजह आगे दोहराना नहीं है, कंटिन्यू नहीं करना है। सो ये कह रहे हैं कि अगर आप, ऐसा लग रहा है कि आप आगे भी 2026 में भी अगर आप लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, ये कह रहे हैं कॉशन। रेड फ्लैग क्या होता है कि प्रॉब्लम, ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में भी प्रॉब्लम कंटिन्यू होती हुई दिख रही है लव लाइफ में। एक और लेना, वाओ, मैं ले रही हूँ आपके लिए वेडिंग। ये कह रहे दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। वो कह रहे कि अगर आप मेहनत करोगे, आपके जैसे मेहनत का कार्ड आई है, स्ट्रांग होने का भी कार्ड आई है, अल्टीमेट जो कार्ड मैंने बोला है आपको कि अल्टीमेट आप मेहनत कर रहे हो और आपके लव लाइफ स्ट्रांग हो रही है और आप हर तरीके से स्ट्रांग हो रहे हो। तो ये कह रहे कि आपके ये वेडिंग की तरफ आपका हो सकता है आपकी शादी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, रिलेशनशिप में मेहनत करना, ये शादी की ही निशानी होती है। सो थैंक यू। अब देखते, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। अब देखते हैं आपके लिए आपका क्या मैसेज है 2026 में आपके पार्टनर के लिए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आप पास्ट में, अगर जिन्होंने पास्ट में कुछ गड़बड़ करी है
तो आप चाह रहे हो आपके पास्ट अगर चेंज कर सकते थे आप, तो देखिए पास्ट कोई चेंज नहीं कर सकता पर फ्यूचर कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई गलती, जो गलती आपने पीछे कभी करी है तो वो गलती आगे ना हो, इस पे आप जरूर ध्यान में रखिए ये चीजें। देखते हैं, लेट्स मेक लव टुगेदर। देखिए वेडिंग का भी कार्ड आया और लेट्स मेक लव टुगेदर भी आ गया, मतलब चलो हम एक साथ हो लेते हैं अच्छी बात है, एक साथ ही रहना चाहिए, प्यार किया तो अलग क्यों रहना है। वेडिंग के बाद कार्ड आई है, तो शादी वादी भी हो सकती है कि आपकी हो, और या तो शादी जैसा फील करो आप 2026 में, एक साथ इतना प्यार हो जाए आप दोनों में। सो थैंक यू। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप स्कॉर्पियो के लव रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप के रीडिंग है उसमें भी आप देख लेना एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहीं से आप अपना एक्यूरियस का पार्ट आप देख लीजिएगा। ओके, सो और भी मैंने अगर पसंद आई रीडिंग तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें प्लीज़, क्योंकि अगला जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो आपके पार्टनर जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें दिल और जान से चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 2026 में, क्या वो चाहते हैं, क्या वो आगे करने वाले हैं, वो सब डिटेल में रीडिंग करूंगी। ओके, सो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें, और मैं नाम राशि रीडिंग भी करने वाली हूँ आगे, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस हिसाब से आप उसके फायदे ले पाएंगे रीडिंग के। ओके, सो एक और बात है माय डियर कि आप देखिएगा, सॉरी, हाँ, और आपके आप अपने पार्टनर के रीडिंग भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका भी पार्टनरशिप के रीडिंग ज़रूर देखें। और मैंने बहुत सारे 2026 की रीडिंग करी हुई है, एडवांस रीडिंग, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, पार्टनर आपके लव लाइफ में, सब कुछ मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ आप देखें। नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए भी मैंने करा हुआ है, प्लीज़ आप देखें, हो सकता है आपको हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ते हैं। 2026 अगर आप माय डियर एक्वेरियस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ पार्टनरशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हो, आपके दिल में जो पहले सोचते थे वो बिल्कुल अब नहीं सोच रहे हो, अब आप अलग सोच रहे हो, आपके सारी चीज़ें बदल रही है, सारे सोच बदल रहा है, ये चीज़ें दिख रही है, आप अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगा ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग तरीके से होगा। हो सकता है जिनके बारे में आप गलत सोचते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर के बारे में कल तक गलत सोच रहे थे, पर 2026 में आप बहुत अच्छा सोचने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा यही तो है, मैंने अब तक पहचाना कैसे नहीं, ये वाला, मतलब अलग अलग तरीके से रिजल्ट का मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए आप अपने पार्टनर के साथ बहुत मेहनत करना चाहते हो, पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए दिख रहे हो, करना चाह रहे हो। और 4 ऑफ कप्स ये बढ़ता है कि आप हमेशा, आपको कभी कोई प्यार दुख आपको पीछे मिली होगी, कोई भी दुख हो सकता है। देखिए 4 ऑफ कप्स ये बात करता है कि हो सकता है पीछे आपको नो कांटेक्ट भी रहा हो, तो आप आगे मेहनत करना चाहते हो ताकि आपका कोई ऐसे प्रॉब्लम आगे ना आए। और द चैरियट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अगर कोई बाधाएं है तो बाधाओं को मान नहीं रहे हो, बाधाएं दूर कर रहे हो। चैरियट की बात करता है कि आप आगे तेजी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हो, एकदम आपका पार्टनर जैसा भी है, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो और उन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आगे देखिए चैरियट कार्ड कभी कभार ना शादी तक भी पहुंचाता है, मतलब शादी करने का इच्छा, करने की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों को सारे बाधाएं आपके लव लाइफ में आ रहा है या शादी में आ रहे हैं, या आपकी अगर शादी हो गई तो आप दोनों में हो सकता है कि आप दोनों में कोई भी दिक्कत आए। सो हो सकता है आप दोनों में कोई पीछे दिक्कत आए मैरिड लाइफ में, तो आप सारे बाधाएं, हो सकता है फैमिली की तरफ से आए, हाँ हो सकता है किसी और की तरफ से आए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारे बाधाओं को दूर कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। और द चैरियट ये बात करता है कि आप बहुत तेजी के साथ आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छा। अब मैं डिवाइन गाइडेंस ले लूंगी। डिवाइन गाइडेंस में डिवाइन आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप के लिए, आपके लव लाइफ में क्या गाइडेंस कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं गाइडेंस दे रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये कह रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है
कोई भी प्रॉब्लम आपका लव लाइफ में हो रही है, तो जिन्हें आप दोस्त मानते हो, जिन्हें आप विश्वास करते हो, ऐसा कोई जो बहुत अच्छा है, आप आपसे आपके पार्टनरशिप को पसंद करते हैं, उनका आप हेल्प ले लो। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। वो कह रही है दूसरों से हेल्प मांगो। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है तो आप हेल्प मांगो, जैसे आप टैरो के हेल्प ले रहे हो, यही बात है कि आप हेल्प ले लो। ठीक है, मैंने बहुत सारी रीडिंग आपके लव लाइफ के ऊपर करी हुई है 2026 के लिए, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देखना। वो भी, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हेल्प की बात आई तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिए, क्योंकि आगे मैं करने वाली हूँ आपके पार्टनर जिन्हें आप दिल और जान से चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं आगे आपके साथ, वो सब आपको रीडिंग में मिल जाएगी। तो ये भी हेल्प है एक तरीके का। ठीक है, नाम राशि के ऊपर रीडिंग भी करने वाली हूँ, तो आपके जो पार्टनर के नेम है, आपके नेम है, उसके ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको हेल्प हो जाएगी, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। हेल्प की बात आई तो हेल्प के बारे में बात कर दी मैंने। आगे एक देख लेते, रोमांटिक फीलिंग्स। वो कह रही योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। वो कह रही कि आप दोनों के फीलिंग्स बहुत अच्छा है, और मत ढूंढो, पार्टनर मत ढूंढो इधर उधर, जैसे कई लोग ढूंढते रहते हैं ना, और भी के डेटिंग साइट में जाते हैं, देखते हैं, कहले देखते हैं और भी कोई अच्छा मिल जाए। वो कह रहे कि नहीं, नहीं जाना, नहीं देखना, क्योंकि आप दोनों के रोमांटिक फीलिंग्स बहुत रियल है। तो और एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है एक्सप्लोर करोगे तो और बुरा हो जाएगा आपके साथ, ये डिवाइन कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके लिए गिर गई है, चलो तीनों ही ले लेते हैं, क्या मैसेज है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। ये किसी किसी का, देखिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी का ऐसा हो सकता है कि कोई किसी के कोई एक्वेरियस या सजिटेरियस के किसी का, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। देखिए ये आप ये किस जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। इसका मीनिंग है मैं हमेशा आपके तुम्हारे साथ हूँ, और जैसा भी तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा। तो बहुत अच्छा, ये दोनों में से जो भी आप दोनों में से कोई भी एक मैसेज ले लो, अपने पार्टनर को दे दो और शेयर कर देना अपने पार्टनर के साथ। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पार्टनर का जो सेजिटेरियस है उनका भी मैंने पार्टनरशिप की रीडिंग करी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मैं और भी बहुत सारी रीडिंग है जिसके आप, जैसे मैंने बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीछे की जो मैंने 2026 की रीडिंग बहुत सारी करी हुई है, प्लीज़ चैनल विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, और मैं उम्मीद करूंगी आप मेरे आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू माई डियर, बाय। सो आगे बढ़ते हैं माई डियर एक्वेरियस। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में है 2026 में, तो क्या हो रहा है, द ड्रीम। आप सपना जैसा, आप हमेशा अपने दिल दिमाग में सोचते रहते हो आपके पार्टनर के बारे में। 2026 में बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में रहोगे कि आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में छाए हुए रहेंगे आपके पार्टनर। आप ड्रीम भी देख सकते हो, सपना ले सकते हो, दिन में, रात में, हर समय। बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा कार्ड पसंद आता है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्यार करो तो ऐसा ही करो कि दिल दिमाग में छाए हुए रहे आप, मेरा पार्टनर मेरा ऐसा ही हो। 5 ऑफ wands एंड 8 ऑफ swords। देखिए पीछे आपका ब्रेकअप हुआ होगा क्या? हाँ, जिनका हुआ उनका कार्ड आया, बहुत ज़्यादा आप दोनों का लड़ाई हुए होंगे पीछे। एंड 8 ऑफ swords ये बात करता है कि दोनों का ब्रेकअप भी हो गया होगा, पर आगे होगा क्या देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा बदल जाएगा सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मेजर आर्काना भी है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा आपका लव लाइफ। मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो आप सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रिकॉन्सिलेशन का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में रिकॉन्सिलेशन भी आता है। और मैं ये पढ़ रही हूँ, हाँ, ये कह रहे कि जो भी पीछे का था, ये कार्ड कहता है जो भी पीछे का अनबन था वो सब खत्म करो, अनबन, और खत्म करो, क्योंकि यही समय है। क्योंकि ये कह रहे, और आप खत्म भी कर रहे हो, करते हुए दिख रहे हो, मतलब 2026 में, कि आप पीछे का बिलीव्स, जो आप पीछे का आप जो चाहते थे वो सब खत्म करके आप अब नए तरीके से आप अपने आप को नया एक्सपीरियंस लेके आपको समझ आ गया कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना कीमती है। ये द ड्रीम कार्ड आया,
तो इसीलिए आप बिल्कुल, आपको समझ आ गया तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो पार्टनर की तरफ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है, आप अभी बहुत सोच समझ के आप आगे कदम रखोगे, ऐसा दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि आगे बढ़ने से पहले हम बहुत सोच समझ के, ये कार्ड वही बोलते हैं कि आप बहुत सोच समझ के आप आगे कदम बढ़ा रहे हो, रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हो। बहुत अच्छा। अब देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके। डिवाइन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कह रहे हैं कि पीछे अगर आप दोनों में, जैसे कि मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके दोनों में पीछे हुई है, या 2026 में भी अगर हो कभी, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर लेना, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली, मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप शेयर कीजिएगा। ओके, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल से दिल मिलाकर आप बातचीत करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आपके रिलेशनशिप खराब रहे या जैसे भी हो। देखिए, रिलेशनशिप पे क्या होता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हमेशा करना होता है कि तुम क्या फील करते हो, मैं क्या फील करता हूँ, करती हूँ, ये सब बताने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं, तभी इस रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। ठीक है, और यही बात डिवाइन कह रहे हैं। नेक्स्ट, आई नो मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। देखिए, अगर आपके दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ पीछे, तो ये आप अपने पार्टनर को कह रहे हो, या आगे अगर होगा, जो मुझे दिखा भी है कि हो ऐसे फिर मतलब मुझे मालूम है मैंने सब खराब कर दिया, ऐसा आप बोल रहे हो अपने पार्टनर को। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाओ, बहुत अच्छा, यही तो बात है। आप फील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो मुझे समझ आ चुका है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। बहुत अच्छा। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप कैप्रिकॉर्न का भी पार्टनरशिप के रीडिंग देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन है। जो आपने जो रीडिंग, जो वीडियो देखा, उसके नीचे मोर को टच करिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, और आप उसमें से आप निकाल लीजिएगा ये कैप्रिकॉर्न के पार्टनरशिप, और उसमें से जो एक्यूरियस का पार्ट है वो आप देख लेना। ओके, सो आपको काफ़ी चीज़ें, आपको दोनों मिला के देखेंगे तभी आपको पूरा पूरा पता लगेगा, क्लियरिटी के साथ आपको पता लगेगा कि क्या 2026 में आप दोनों का पार्टनरशिप कैसा है। इसके अलावा भी मैंने 2026 के आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर मैंने बनाया है रीडिंग, हर चैनल, हर राशि के ऊपर बनाया। प्लीज़ आप अपना देख लीजिए, जनवरी टू दिसंबर पूरा 2026 के मैंने बनाया, आप प्लीज़ एंजॉय करिएगा उसको। आप देखिए, काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। अब मैंने 2026 के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। आप प्लीज़ प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारी मेहनत को सराहें, और आप देखेंगे आपका मदद होगा, तभी हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, प्यार करने वाले कभी जुदा ना रहे हैं, अलग ना रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहें। और आगे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर जिस राशि के हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आप जिन्हें दिल और जान से चाहते हैं, वो आपके बारे में कितना सीरियस है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहेंगे आगे, वो उसके ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करके, और तो आपको मिल जाएगी। और मैं नाम राशि, जो भी आपके नेम है, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको मिल जाए वो सब। क्योंकि हम रीडिंग बनाते हैं, अगर आपको उससे फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा, फिर हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ। फिर आप प्लीज़ आपको इसका एंजॉय करें, मेरी रीडिंग को फ़ायदा उठाएं, मैं ये चाहूँगी। सो आप अपने पार्टनर को ज़रूर आप शेयर करें ये रीडिंग, और रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। 2026 आपको बहुत अच्छा रहे, और आपके 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, और सारे प्रॉब्लम दूर हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं 2026 में, अगर एक्वेरियस के साथ ये डील कर रहे हैं, पार्टनरशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, तो क्या हो रहा है, माइंड खचर पचर हो रहा है, दिमाग में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें घूम रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक जगह माइंड स्थिर नहीं हो पा रहा है, और आप परेशान भी रह रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है माय डियर। प्यार करो, दिल से करो, परेशान नहीं होने का है ना। और ये देखते हैं, परेशानी का कार्ड भी आ गया है, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की बात करता है, ब्रेकअप की बात भी करता है। 9 ऑफ सोर्ड, बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो ये भी झगड़े होने का कार्ड ही बोल रहा है
ये भी आपका माइंड बहुत परेशान है, हो सकता है आप दोनों में पीछे झगड़े हुई हो सकता है नो कांटेक्ट भी चले गए हो सकता है ब्रेकअप भी हो गया हो। तो लेकिन आप अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार करते हो, एम्प्रेस की तरह प्यार करते हो। एम्प्रेस कौन होते हैं? जो मदर होता है। हो सकता है आपकी उनके साथ शादी भी हुई है, कुछ कुछ एक्वेरियस की एक्वेरियस के साथ शादी भी हुई थी पीछे, और आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा या पार्टनर सेपरेशन हो गया होगा। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है आपके बच्चे की माँ भी है, कार्ड में आया जो जो जिन जिन के शादी हो गई उनकी बात कर रही हूँ कि माँ भी है। पर आप आप या तो आप उनके देखरेख करना चाहते हो, आप रिकॉन्सिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि आप रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हो। ओके, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहे हैं आप कोशिश करते करते थक रहे हो, पैच आपकी ऐसा लग रहा है, या तो अलग अलग काम आप बहुत ज़्यादा आप दिमाग में, आप जिंदगी में बिजी हो, काम कर रहे हो, थके हुए रहते हो, इसीलिए आप थकान महसूस करते हो सकता है रिलेशनशिप में आप बहुत सारा कोशिश कर रहे हो, उससे भी आपको हो सकता है थकान हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करते हैं आप चाहते हो हर कोई आपके रिलेशनशिप में मदद करे, सॉरी आप चाहते हो रिलेशनशिप में आपको हर कोई मदद करे, आपको फैमिली मदद करे, आपको फ्रेंड्स मदद करे, ताकि आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर पीछे ब्रेकअप हुई है तो, क्योंकि ब्रेकअप के कार्ड्स आए इसलिए मैं कह रही हूँ। और इससे आप देखिए मैं भी आपको मदद कर रही हूँ, सो आप मेरी मदद भी लीजिएगा। मैं मैं जो कह रही हूँ आप सुनो। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बोलता है कि आप मदद लोगे तो आपको आगे रिकॉन्सिलिएशन होगा, क्योंकि यही कार्ड बोलता है कि आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ग्रो करने का भी कार्ड बोलता है, ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। ठीक है, अब देखते डिवाइन का कह रहे हैं। माय डियर, आप अपने पार्टनर के मैंने 2026 में बहुत सारे मैंने रीडिंग करी हुई है, आपका कैसा 2026 रहेगा आप उसका भी हेल्प लीजिए, क्योंकि हेल्प लेने के कार्ड आया तो हेल्प उसकी भी लीजिए, मेरी रीडिंग का भी लीजिए। ओके, आप मेरे चैनल विजिट करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने करा हुआ है और आपके फायदे के लिए करा हुआ है। देखते डिवाइन क्या कह रहे हैं। डिवाइन के फ्लर्ट, ये कह रही है फ्लर्ट करो। फ्लर्ट मतलब क्या है? तो मस्ती, प्यार में मस्ती को लाओ, मस्ती, सीरियसनेस आपके प्यार में होना चाहिए, लेकिन उस सीरियसनेस को अगर मस्ती में आप प्रेजेंट करोगे, आपके पार्टनर के साथ रहोगे, मस्ती करोगे तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। मस्ती, अगर मस्ती नहीं है तो मस्ती करने के लिए कह रही है पार्टनर के साथ, क्यों नहीं करी, पीछे अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी। ठीक है, मस्ती में रहो, मस्ती करो। अरे पार्टनरशिप, लव, आपको पता है जिंदगी में हर चीज आप खरीद सकते हो, हर चीज जो आप खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, मेहनत करोगे पैसे कमाओगे फट से कर सकते हो। एक चीज बाजार में बिकती नहीं है, वो है प्यार। अगर आपका प्यार, आपके जिससे प्यार करते हो उसको आप रेस्पेक्ट करो, खुद को भी रेस्पेक्ट करो, प्यार करो खुद से भी पार्टनर से भी, क्योंकि प्यार एकमात्र चीज है जो बाजार में बिकती नहीं है, नहीं तो हर चीज बाजार में बिकती है, आप खरीद सकते हो। ठीक है, वो तब समझ आता है जब पार्टनरशिप खत्म हो जाते हैं या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, तब ये बात समझ आती है, पहले नहीं आती। पर मैं आपको कह रही हूँ कि आगे हो सकता है आप दोनों में पैचअप हो जाए, मुझे बहुत दिख रही है। आप कोशिश करते रहो, आप मेरी रीडिंग देखते रहो, और हो सकता है आप दोनों में पैचअप हो जाए। पर लेकिन दोबारा आप कभी ऐसा गलती मत करना जो आपने गलती करी हुई है, जिनका हुआ ऐसा, वो मैं कह रही हूँ। देखो, आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर आपको कह रही है तो आप अपने पार्टनर को कह रहे हो, कोई भी। देखो, आई कांट लिव विदाउट यू, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए प्यार में। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आप कह रहे हो मैं, या तो आपके पार्टनर कह रहे हैं। प्लीज, जिनका मैं मेरे तरफ से आपको कह रही हूँ, मेरे तरफ से मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हाथ जोड़ा हुआ है मैंने, देखो मैं हाथ जोड़ कह रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार किया हुआ है, तो आप प्लीज रिकॉन्सिलेशन करिए, प्लीज अब माफ कर दीजिए, क्योंकि कार्ड भी ऐसा आया। ठीक है, माफ कर दीजिए, और ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को शेयर करिए जरूर। और और आपके पार्टनर का भी ना, मैंने करा ये एक्वेरियस, तो एक्वेरियस के साथ ही होगा। मैंने पूरे साल भर का करा हुआ है आपका 2026 जनवरी टू दिसंबर कैसा आपका लव लाइफ रहने वाला है, वो भी देखिए। जनवरी टू दिसंबर 2 वीडियोस बनाए, एक तो जनवरी टू जून, दूसरा जुलाई टू दिसंबर, वो देख के भी आपको समझ आ जाएगा आपका पैचअप होगा कि नहीं, रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं। ओके, सो आप और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देखिए, मेरे चैनल विजिट करें, आपको मिल जाएगी।
तो आपको मदद हो जाएगी। आप मेरे से भी मदद ले सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप मत लो पर्सनल रीडिंग, आप इसी से आपको मिल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पर्सनल रीडिंग लेना जरूरी है, नहीं। अगर इससे आपको मदद हो रहा है, मैं आपको मदद के लिए बैठी हूँ, आपकी मदद के लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ, तो इसी से आपको अगर मदद हो रहा है तो मेरा सच में मेरा मेहनत सफल है, मैं कह रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, क्योंकि आगे जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग ये है कि आप जिन्हें दिल और जान से चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में और वो क्या करने वाले हैं आगे रिलेशनशिप में, ये इसके लिए मैं डिटेल रीडिंग करूंगी। प्लीज आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। और मैं नाम राशि के ऊपर भी रीडिंग करने वाली हूं, तो उससे भी आप काफी मदद हो जाएगी, आपकी काफी चीजें पता चल लग जाएगा। आप प्लीज बस एक ही काम है, आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। अपने पार्टनर को जरूर ऑन करें अगर आपके पार्टनर ब्लॉक करा हुआ है, क्योंकि कार्ड ऐसा आया हुआ था, जिसका पार्टनर ब्लॉक करा हुआ है आप मेल करके भेजो ये रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस, अगर आप पाइसिस के साथ रिलेशनशिप में है, पार्टनरशिप में है, लव पार्टनरशिप में है, तो क्या हो रहा है? साइलेंस, आप बिल्कुल चुप हो रहे हो, या चुप, देखिए चुप हम कई कई वजह से हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है मेरी तो चलती नहीं है ऐसा भी होता है ना कि मेरी तो चलती नहीं है, सारा तो मेरे पार्टनर की चलती है, तो मैं बोल के क्या करूं, मैं तो चुप ही रहूं, ऐसा वाला। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पीछे कोई दुख मिला है, इसकी वजह से आप 2026 में कुछ नहीं बोलने वाले हैं, आप चुप रहने वाले हैं, मैं ऐसा वाला है। कुछ भी देखिए, रिलेशनशिप में तो दोनों चीजें होती हैं, कभी कभार दोनों में खटपट हो जाती है, ठीक है ना, कभी कभार प्यार भी बहुत होती है, तो चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करो, ठीक है। और देखते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स, माय गॉड, आप दोनों में कोई बात अगर छुपी हुई है, कोई बात आप छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर आपको छुपा रहे हैं कोई बात, तो आप वो बात को आप चाहते हो कि खुल जाए, वो बात खुल जाए, क्लियर हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये रीडिंग भेज देना आपके पार्टनर को। अगर ब्लॉक करा हुआ है तो आप मेल करके भेजो। 7 ऑफ वांड्स, आप सारे बाधाओं को दूर करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा आपकी इच्छा है, इंटेंशंस आपका बहुत अच्छा है माय डियर एक्वेरियस, बहुत अच्छा इंटेंशंस है। सो बहुत अच्छा आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखते हैं क्या हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, बहुत अच्छा। और रिन्यूअल, रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल का माने पता है आपको? पैचअप। आप जिन्हें आप प्यार करते हो, अगर उनके साथ नो कांटेक्ट में है तो रिन्यूअल हो रहा है, पैचअप हो रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है। आप पीछे का सारा माफ कर रहे हो अपने पार्टनर का, आप खुद को भी माफ कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको माफ करते हुए दिख रहे हैं, और एक नया डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। क्लियरिटी आपको मिल गई है, आपको पता चल चुका है कि आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में रहते हैं, और ये आपको ये भी समझ आ गया आपको क्या आगे करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स ये बोल रहे हैं कि आप एक नया नया सा फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। आप सोशल मीडिया में आप अपने पार्टनर को स्वीट स्वीट मैसेज दे रहे हो, आई लव यू, दिन में 10 बार। देखो, दिन में 10 बार आई लव यू नहीं कहना होता है, आप आई लव यू अपने खुद को बोलो, कि खुद से बोलो। आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो आपके दिल में रहते हैं। तो अगर दिल में रहता है ना, तो वो अगर अपने दिल में अपने हाथ रखे अगर आई लव यू बोलोगे ना, वो भी बहुत है, उन तक पहुंच जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। और क्योंकि 10 बार आई लव यू कहोगे तो उससे कई लोग ना डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। पर अपने पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, ये भी मैं आपको कह दूं। पर अगर वो चाहते हैं कि आप उन्हें 100 बार आई लव यू कहो दिन में, तो कहो, मुझे क्या है आप दोनों की बात है, अच्छी बात है ना। सो थैंक यू सो मच। और एक बात है कि आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये मैं आपको कह रही हूँ। जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनका नहीं हुआ वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो तो बहुत खुश है, मस्त है। पर एक बात का ध्यान रखना, आगे ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े की कार्ड आया हुआ है 2026 में। ये लड़ाई झगड़े ना हो, कोई झूठ के ऊपर लड़ाई झगड़े, कोई सच छुपाने के ऊपर लड़ाई झगड़े हो सकता है आप दोनों में। पर कोई सच, कोई बात एक दूसरे को छुपाओ मत, ओके। उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े होगी खमखा, कोई फायदा नहीं, ब्रेकअप होगा खमखा, कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को प्यार, अगर आपसे आपके पार्टनर प्यार करते तो आपकी हर बात को वो एक्सेप्ट करेंगे, हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, हर कोई जिंदगी में गलती करी हुई है, हर कोई, इवन मैं भी करी हुई है।
हर किसी ने करा है, ऐसा कोई इंसान कह नहीं सकता खड़े होकर के मैंने एक गलती नहीं करी, हर कोई करता है। पर जो इंसान गलती को समझता है और उसको सुधारता है वही प्योर बनता, वो बहुत खूबसूरत इंसान बनता है आगे जा करके। सो मैं ये बात कह रही हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ अगर आपके नो कांटेक्ट हुआ है तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़, अगर आप सच में, ईश्वर आपकी मदद करे, मैं भी आपको मदद कर रही हूँ। कीप एन ओपन माइंड, ये कह रहे दिल दिमाग को खुली रखो और अपने सोलमेट, देखिए ये यहाँ पर सोलमेट की बात आया, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे सोलमेट हो। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपकी सोलमेट जो चाहते हैं हो सकता है आपके चाहने से अलग है, दो दो अलग है। तो कह रही हैं कि आप दिल दिमाग को ओपन रखो कि आपके पार्टनर जो चाहते हैं और आप एक दूसरे के साथ बातचीत करो, ठीक है, उससे एक नतीजे पे आओ, ना कि लड़ाई झगड़े करो इसको लेकर के। ओके, ये डिवाइन ये कह रहे हैं। देखिए, दो इंसान के एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती है, लेकिन दोनों मिलकर अगर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हो सकता है दोनों के मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, प्यार इसीलिए तो हम करते हैं, मतलब लोग क्यों प्यार करते हैं, ताकि एक साथ जीने का, एक साथ चीजें करने के लिए, है ना। देखो, थ्री आई डू लव यू, ओ माई गॉड। आप अपने पार्टनर को कह रही हो तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं आई डू लव यू, मैं आप तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। ये अगर जिन जिन का ब्रेकअप हुआ उनका हो सकता है कि मैंने आपको इसीलिए छोड़ा था कि ताकि तुम रियलाइज करो मेरा इंपॉर्टेंस, मेरी मैं क्या हूँ, तुम फील करो। देखो, छोड़ने से ठीक है, अगर ऐसा हुआ है ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, छोड़ना मत। आई नो यू ट्रस्ट मी। आप या तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। प्यार में विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, प्यार में विश्वास के बगैर प्यार कभी फलता फूलता नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर के भी जा करके, आप पाइसिस अभी तक अपलोड नहीं हुआ, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, आप शाम तक अपलोड हो जाएगा। ओके माय डियर, कभी कभार ना क्या पता है क्या होता है, ये रीडिंग ना बहुत बड़ा होता है और अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है, 2-2 3-3 4-4 घंटे भी लग जाते हैं, मैं तो हैरान हो जाती हूँ सच में। और आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, जैसे अपलोड होगी पाइसिस की आपको मिल जाएगी। और मैं आने वाली रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, दिल और जान से चाहते हो, वो आपको क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या आने वाले टाइमिंग में वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो सब रीडिंग करूँगी इसके ऊपर। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ओके। और क्या बात करूं, आगे और भी नाम राशि के ऊपर भी रीडिंग करने जा रही हूँ, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना पार्टनर को भी शेयर करें। और अगर ब्लॉक करा हुआ है तो मेल करके भेजो, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे समझ आ चुका, आगे बहुत अच्छा होने वाला है, तो अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को विजिट करिए। 2026 आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है उसके ऊपर भी जनरल रीडिंग करी हुई है, उससे भी हो सकता है आपको फ़ायदा मिले। आपके पार्टनर का भी देख लीजिएगा 2026 का। दो दो वीडियोस मैंने बनाए, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर, तो आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और भी बहुत सारे लव लाइफ के ऊपर मैंने करा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ विजिट करें मेरा चैनल, बहुत सारे मैंने रीडिंग करी हुई है। सो अभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहती हूँ आपको फ़ायदा होए, ओके, मेरी रीडिंग से। ओके, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।